प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी ताकतें विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में तमाम संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं और यह आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता रहा है कि कई एनजीओज की सहायता से आपने यूएस, यूरोप में कई लॉबीज में अपनी इतनी पैठ बना ली है जिससे आप कई बार जो चाहते हैं वो उनकी तरफ से बुलवाते हैं। यानी विदेशी ताकतों का इस्तेमाल हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए प्रश्न खड़ा करने के लिए। इस आरोप पर क्या जवाब है? देखिए अंजना जी, पूरा देश देख रहा है, जनता, करोड़ों लोग आपका शो देखते हैं, सब जानते हैं कि आज भाजपा ने जो डर का माहौल देश में करके रखा है। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं कि 5422 पीएमएलए में केस होता है, एक भी सॉरी मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम। हाँ, एक बोलिए, भी बोलिए। 5422 में से एक भी भाजपा पे केस नहीं होता है। नंबर 1, जो भी मीडिया इनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर रेड हो जाती है, उसके ऊपर कोई एजेंसी चल जाती है। नंबर 2, कोई भी आज न्याय तंत्र की हम बात करेंगे, पहली बार हुआ है अंजना जी देश में कि जो कॉलेजियम है, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं या जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, ये इनको देशद्रोही लगने लगे हैं। निवृत्त जो हमारे जस्टिस है वो इनको देशद्रोही लगने लगे हैं। इंडेक्स की हम बात करें, लोकतंत्र के इंडेक्स की बात करें, प्रेस के इंडेक्स की बात करें, आप जो भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, न्याय तंत्र, लोकतंत्र, प्रेस, मीडिया, हर चीज को कुचलने का काम इन्होंने किया है। डर का माहौल करके रखा है। विपक्ष में कोई आवाज उठाए उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। ये तो हकीकत है ना। आज ये ऐसी हकीकत नहीं है जो छिपती है, ये पूरे देश के सामने दिख रहा है, ये पूरे विश्व में दिख रहा है। तो नाम देश का कौन बदनाम कर रहा है? हमारा लोकतंत्र अंजना जी पूरे विश्व में प्रख्यात था। वो कांग्रेस की सरकार थी या वाजपेयी जी की सरकार थी, लोग रिस्पेक्ट से कहते थे कि यहाँ पे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब दुश्मनी कभी नहीं थी। इनका जो राज है, इन्होंने दुश्मनी, शत्रुता कर दी है। इनके खिलाफ जो भी सवाल उठाता है ये इनको शत्रु समझते हैं और उसके ऊपर कार्यवाही कर देते हैं। क्या नोटबंदी गलत फैसला नहीं था अंजना जी? क्या आज तक देश से माफी मांगी? जो लोगों ने नोटबंदी के खिलाफ बोला, इन्होंने इनको देशद्रोही साबित कर दिया। 3 काले कानून देश के ऊपर थोप दिए। जो 700 से ज्यादा किसान मर गए, किसकी जिम्मेदारी थी? इनके बाद जिम्मेदारी थी। क्या इसके खिलाफ आवाज उठाना देश के खिलाफ बोलना है? आज मैं कोविड के टाइम की बात करूं, चीन के मुद्दे की बात करूं, पूरे विश्व को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि चीन हमारी जमीन हथियार के बैठा हुआ है, हमारे जो सैनिक है वो शहीद हुए। तो ये हकीकत को देश के सामने लाना, क्या ये देशद्रोह का मामला है? नहीं है। और यही राहुल गांधी जी ने किया है और यही इनकी बौखलाहट है। तो देशभक्ति की आड़ में अंजना जी ये लोग अपना जो असली चेहरा छिपाते हैं। उनको मालूम है कि 9 साल में सत्ता में रहने के बाद भी आज तक एक भी काम ऐसा नहीं किया है कि जहां पे उनका वादा पूरा किया हो और देश के सामने जाके बात कर पाए। इसीलिए आज भी विपक्ष के मूड में है और इसीलिए इनको डर है कि जैसे ही उनकी हकीकत देश के सामने आती है ये लोग बौखला जाते हैं। येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद कुछ भी करके जो भी आवाज इनके खिलाफ है उसको कुचल दो। एक एग्जाम्पल सेट करो जिससे 10 लोग जो बोलने वाले चुप हो जाए। ये तो आपने देश का नाम बदनाम किया है, हमने नहीं किया है। हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो हकीकत जनता के सामने लेके आ रहा हूं, जनता को भी मालूम है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप जब रामायण की बात करते हैं, ये सत्य और असत्य की लड़ाई थी। रावण मजबूत था पर उसका अहंकार उसको ले डूबा। तो भगवान राम के पास वानर सेना थी पर वो सत्य था उनके साथ। और यही हाल आपके साथ होने वाला है। आप देते जाइए सुधांशु जी, देश की जनता समझ चुकी। और इसीलिए राहुल जी ने एक और चीज अंजना जी, वापस ललित मोदी का ट्वीट निकाल लीजिएगा और उस पर जो कांग्रेस का ट्वीट है, बात पूरी कर लीजिए रोहन जी जल्दी से। आखिरी चीज 30 सेकंड मैं इनको पूछना चाहता हूँ। मैंने एग्जाम्पल दिया नारायण काछड़िया का, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ सुधांशु जी जवाब है तो दिखाइए कि क्यों आपके सांसद के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हुई जो राहुल गांधी के खिलाफ हुई। आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करते हैं तो अगर उसका इंप्लीमेंटेशन राहुल गांधी जी के खिलाफ ऑर्डर आने के दूसरे दिन हो सकता है तो आपके सांसद के खिलाफ 2 महीने तक उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकता है? ये देश को बता दीजिए। और ये सवाल उठाना अगर देशद्रोह है तो हमें देशद्रोह करने को तैयार हूं। अगर मैं चैलेंज देता हूं आपको, आप भाषण तो बड़ा देते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं धर्म की, आपको कभी सुनेंगे, आपकी कथा भी रखेंगे हम लोग और सब लोग कथा में आपको सुनेंगे, वो एक अलग चीज है। पर राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुझे बताइए कि नारायण काछड़िया को सस्पेंड क्यों नहीं किया और राहुल गांधी को क्यों सस्पेंड किया? ठीक है, इसका स्पेसिफिक जवाब उसके बाद मैं सुधांशु जी आगे चलूंगी। इन्होंने ये कहा कि दूसरे सांसद के केस में जल्दी नहीं हुआ, राहुल जी के केस में जल्दी हो गया। तो मैं सीधा यही स्पेसिफिक जवाब देता हूं और स्पेसिफिक सवाल है, क्या राहुल गांधी जी की इच्छा 26-27 दिन और रहने की थी बंगले में? क्योंकि वो कोर्ट तो गए नहीं, या तो स्पीकर को दे देते कि मैं मूव कर रहा हूं, इन्फॉर्म कर दीजिए। बोलिए, 25 दिन और रहना चाहते थे ना बंगले में, और क्या मतलब इसका? बोलिए।
बोलिए सर। हम सस्पेंशन 25 पे दिन और बात रहना कर- चाहते थे, यही मतलब था ना। सस्पेंशन पे बात कर रहे हैं, हम सस्पेंशन पे बात कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। अगर जवाब है तो दीजिए, बात मत घुमाइए। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हाँ, जो दीजिए। आपने सस्पेंशन की बात कही, हाँ बोलिए बोलिए। मान्यवर, सस्पेंशन पे तो ये बिल्कुल एज पर लॉ है। और सुनिए, क्या एज as per पर law लॉ है और एज पर नहीं। कार्मिक लॉ है। नहीं यही अध्यादेश नहीं फाड़े हुआ। थे ना, यही अध्यादेश फाड़े थे। और आज देखिए अरे काल चक्री की गति वही आके आपके गले में आके पड़ गया। अगर उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने इसके अंदर परिवर्तन कर दिया होता, जो कई विशेषज्ञों का मानना है कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए था, तो शायद आज ये गति न होती। मगर उस समय अपने को महान दिखाने के जो या जो भी उन्होंने सलाह दिया होगा, आज उस परिस्थिति में आकर आए। इसलिए देखिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए रोहन जी, आप बोल रहे थे, मैंने शांति से आपकी बात सुनी। अब हम यह बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब देना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि 25-26 दिन और रहना चाहते थे। ये ऐसा प्रतीत होता है जब कांग्रेस वाले कहते हैं कि इतनी जल्दी बंगला क्यों खाली करवा दिया। जब ये कहते हैं कि सदस्यता क्यों खारिज कर दी गई, तो या तो एक नोटिस लिख के दे देते, एक लेटर लिख देते स्पीकर को कि आई एम मूविंग टू द कोर्ट, वो भी नहीं कर रहे हैं। और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि साहब कार्रवाई क्यों कर दी गई, जब तक कि समय रहने की बात थी। ये एक स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रिया है। अब एक बात और कहना चाहता हूं, आपने कहा दुश्मनी निकालने की बात। अरे कौन सी दुश्मनी भाई? एक तरफ तो विपक्ष का कोई नेता आपको नेता मानने को तैयार नहीं है, आपकी पार्टी के अंदर नेता मानने को तैयार नहीं है, दर्जनों नेता छोड़ छोड़ के चले गए, तो हम किस बात की दुश्मनी मानेंगे, हम किस बात की समस्या मानेंगे? राहुल गांधी जी भाजपा के लिए, मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के लिए कोई समस्या नहीं, वो तो कांग्रेस के लिए इटसेल्फ एक समस्या है। हमारे लिए कोई समस्या की बात ही नहीं हो सकती है। हां, अगर आप यह कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इतनी बड़ी परिस्थिति में थे, इतनी बड़ी शख्सियत है कि देश विदेश के लोग उनके लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और ये सहज है, स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, तो मुझे लगता है देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है। हां, जो आपने कही बदले की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अरे साहब, शत्रुता तो निभाने की बात आप लोगों ने की। अमित शाह जी को एक फर्जी मामले में जेल में डालने का काम किया, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं फर्जी मामला, मुंबई हाईकोर्ट ने, आप ले गए कि गुजरात हाईकोर्ट से बाहर जाए, मुंबई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि यह राजनीति से प्रेरित था। मुंबई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि राजनीति से प्रेरित था। और सुनिए, इतना ही नहीं, इशरत जहां का केस भारत के इतिहास का इकलौता केस है कि एक व्यक्ति को आतंकवादी मान रही थी सरकार की एजेंसी, और जैसे ही पता चला कि वो मोदी जी को मारने का प्लॉट था, तो अचानक वो बदल दिया हलफनामा। और पहले आज तक यू टर्न का कोई उदाहरण बताइए। आपने हिंदू आतंकवाद के नाम के फर्जी केसेस आपने किए। अरे दुश्मनी तो आपने नेताओं से नहीं, भाजपा से नहीं, पूरी हिंदू संस्कृति से निभाई। और इतना ही नहीं, बकौल विकीलीक्स उस जमाने में जो शायद कौन था, रॉबर्ट ब्लैकवेल थे, मुझे ध्यान नहीं है, जो यूएस के एम्बेसडर थे, उनसे जाके इन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने कि साहब हिंदू टेरर बड़ा खतरनाक है, इस्लामिक कट्टरपंथी उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी है। अरे आपने तो देश से शत्रुता निभाई, देश की संस्कृति से शत्रुता निभाई, मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा से निभाई, चलिए कोई बात नहीं, संघ से निभाई, वहां तो कोई बात नहीं।